बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है, जहां अदालत के फैसलों और जेल की सलाखों के बीच भी राजनीति की बाजी पलटने की कोशिशें जारी हैं। मोकामा की धरती, जो दशकों से बाहुबली अनंत सिंह के नाम से गूंजती रही है, आज फिर चर्चा के केंद्र में है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने सियासी समीकरणों को हिला दिया है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके नाम की गूंज थमी नहीं। इसी सियासी शोर के बीच अब जेडीयू के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कमान संभालते हुए ऐलान किया है कि अब मोकामा का हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनेगा। ऐसे में सवाल यह है कि अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में लल्लन सिंह कैसे संभालेंगे कमान, और सवाल ये भी है कि क्या उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। दरअसल अनंत सिंह को दुलारचंद हत्या मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन मोकामा की सियासत में उनका नाम अब भी गूंज रहा है। स्थानीय जनता के बीच उनका प्रभाव ऐसा है कि जेल में रहने के बावजूद लोग खुद को अनंत सिंह का सिपाही मानते हैं। यही कारण है कि जेडीयू ने उनकी अनुपस्थिति में भी मोर्चा संभालने में देरी नहीं की। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को मोकामा भेजा। उन्होंने न केवल चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता से अपील की। अनंत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष और उनका हौसला हर कार्यकर्ता में जिंदा है। वहीं मोकामा की इस रैली में लल्लन सिंह का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चित रहा, और वो है, अब मोकामा का हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ेगा। इस एक पंक्ति ने पूरे इलाके में नया जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की एकजुटता ही इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से सरकार बनाएगा। वहीं लल्लन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि अनंत सिंह को एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस जांच में जल्द इसका पर्दाफाश होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा, जिसका वीडियो आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए इसे चुनाव को प्रभावित करने वाला बयान बताकर चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ऐसे में सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिस पर बवाल मचा हुआ है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। ऐसे में अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां चुनाव आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लल्लन सिंह को नोटिस भेजा है। हालांकि जेडीयू इस मामले को झूठा साबित करने में लगा हुआ है। जेडीयू का कहना है कि लल्लन सिंह के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि लल्लन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में कई जगह रोड शो और सभाएं की। हालांकि इस जोशो खरोश के बीच एक नया विवाद भी सामने आ गया। मोकामा में हुए रोड शो के दौरान काफी लंबा काफिला निकलने पर प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं अब ये मामला लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी के लिए नई परेशानी बन गया है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत ऐसी रैलियों में निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रशासन का कहना है कि आयोजन की अनुमति सीमित वाहनों के लिए दी गई थी, लेकिन मौके पर नियमों का उल्लंघन हुआ। वहीं इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि अनंत सिंह खुद जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं। उनका नाम अब भी उम्मीदवार सूची में है और समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे जल्द रिहा होंगे। अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि बाबू जेल में हैं, लेकिन चुनाव की जंग हम उनके नाम पर लड़ेंगे। गौरतलब है कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद से मोकामा की राजनीति में गर्मी बढ़ी है। एक और जेडीयू और एनडीए अनंत सिंह की लोकप्रियता के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगा है। ऐसे में मोकामा की ये सीट अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के साथ ही मोकामा सीट राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लल्लन सिंह का मैदान में उतरना जेडीयू की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जहां अब देखना यह है कि क्या हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर मोकामा की जनता पार्टी को फिर से जीत दिला पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।